जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। खैर, आज है संडे। आज हमारे चैनल पे इंटरव्यू के लिए स्पेशल गेस्ट आए हैं जिनका नाम है मिहिर जोशी। मिहिर सर WWE के हिंदी कमेंटेटर हैं, वह भी सोनी 10/3 में। अगर आप हिंदी में WWE देखते हैं तो आपने मिहिर सर की आवाज़ जरूर सुनी होगी। मिहिर सर हमारे अच्छे मित्र होने के साथ साथ हमारे मार्गदर्शक भी हैं। आज मिलिए मिहिर सर से मिस्टीरियस बुक में। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। नमस्कार सर, वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। कैसे हैं सर आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द मिस्टीरियस बुक चैनल। बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके और तुम्हारे सारे सब्सक्राइबर्स से भी बात करके। मैं बहुत अच्छा हूँ। बीन बिजी विथ डूइंग WWE कमेंट्री ना। अभी पिछले 1-1.5 महीने से कमेंट्री वापस शुरू हो चुकी है, हिंदी कमेंट्री। मैं होप करता हूँ कि आप सब लोग देखते हैं हिंदी में सोनी 10/3 पर WWE को। इट्स बीन अ लॉट ऑफ फन। अभी 2 साल हो चुके हैं मुझे कमेंट्री करते हुए और बहुत मज़ा आता है करते हुए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी अ लॉट ऑफ यू हु फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, हु सेंड मी मैसेजेस एंड टेल मी दैट आपको हिंदी कमेंट्री अच्छी लगती है। तो वेरी गुड टू बी ओवर हियर। और हिंदी कमेंट्री के अलावा मेरा खुद का एक टॉक शो है कॉल्ड द MJ शो। सो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान आई बीन बिजी विद द MJ शो एंड विद अभिनव फॉर द लास्ट 1.5 month विद WWE कमेंट्री। दूसरा प्रश्न आपसे करूंगा सर कि आज आप सोनी 10/3 में हिंदी कमेंट्री कर रहे हैं। जरूर यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आपका बहुत ही संघर्ष भरा होगा, क्योंकि लोगों की जो सफलता होती है वो दिखाई देती है, उनका संघर्ष नहीं दिखाई देता। इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप हमारे मिस्टीरियस बुक मेंबर्स को जरूर बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरी अभी तक की। अभी इसी साल मेरे अभी 16 साल हो चुके हैं म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। मैंने शुरुआत की थी रेडियो से। मैं रेडियो पे रेडियो जॉकी था। 8 साल मैंने वो काम किया। फिर मैंने मेरा खुद का टॉक शो शुरू किया जिसका नाम है, जैसे मैंने कहा आपको, दी MJ शो, जिसपे सारे बड़े बड़े सिंगर्स, आजकल एक्टर्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस, यूट्यूबर्स सब लोग आ रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे WWE सुपरस्टार्स जो इंडिया में आए उनको भी मैंने मेरे टॉक शो के लिए इंटरव्यू किया था। तो इट्स बीन अ फैंटास्टिक जर्नी डूइंग रेडियो, डूइंग माय टॉक शो। मैं लाइव इवेंट्स एंकर करता था। इनफैक्ट WWE के साथ मेरा नाता जो है, मेरी जो रिलेशनशिप है वो शुरू हुई थी रेसलमेनिया 30 के साथ। वहाँ मुंबई में यहाँ पे एक लाइव इवेंट किया था उन्होंने हार्ड रॉक कैफ़े में, तो उसको मैंने एंकर किया था और मैंने उसके बाद 4 साल उनके सारे इवेंट्स एंकर किया। अगर आप उन शहरों में हो जहाँ पे WWE सुपरस्टार्स आए हैं तो आप शायद ज़रूर मुझसे मिले होंगे, क्योंकि मैं सब इवेंट्स होस्ट करता था। किसके साथ किया था बता दूँ मैं आपको। वेड बैरेट, एल्बर्टो डेल रियो, डैनियल ब्रायन, मार्क हेनरी, रूसेव का एक किया था। फिर एक पार्टी थी जिसमें टाइलर ब्रीज, टाइटस ओनील, समर रे, और कौन था तब, आई कांट रिमेंबर, और एक कोई था, उनके साथ कुछ किया था। फिर देन आई हैव डन एन इंटरव्यू विद अलेक्सा ब्लिस। आई हैव डन एन इंटरव्यू विद जिंदर महल का इवेंट होस्ट किया था दिल्ली में। काफ़ी सारे इवेंट्स, आई मीन देयर बीन एटलीस्ट, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाओगे तो देयर इज़ एन एल्बम कॉल्ड द WWE सुपरस्टार्स विद हुम आई हैव मेट। तो आप देख सकोगे कितने सारे सुपरस्टार्स को मैं मिला हूँ और उनके साथ मैंने कुछ ना कुछ तो किया, इवेंट्स होस्ट किए या उनका इंटरव्यू लिया है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ एक्चुअली WWE के पेज पे भी किए हैं। सो WWE का जो ऑफिशियल इंटरनेशनल पेज है उस पे मैंने जिंदर महाल को, उस पे मैंने अलेक्सा ब्लिस को, टाइटस ओनील को, और काफ़ी अच्छा हाँ, और मैंने अरमान मलिक और शान को इंटरव्यू किया था और उनको पूछा था कि उनको WWE कैसे लगता है। तो दिस वॉज बिफोर WWE लाइव इंडिया हुआ था दिल्ली में, तो उसके पहले मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। पर जैसे तुमने कहा, बिल्कुल संघर्ष तो होता ही है। लोग अभी भी लोग कहते हैं, जब उनको मालूम पड़ता है कि यार मैं WWE के साथ किसी भी तरीके से काम करता हूँ या मैं WWE के लिए कमेंट्री करता हूँ, टेक्निकली मैं सोनी के लिए अभी काम करता हूँ। आई वर्क फॉर सोनी 10/3, फॉर सोनी स्पोर्ट्स बेसिकली, और उनके लिए मैं WWE की कमेंट्री करता हूँ। पर येस, ऑफ कोर्स, आप जो टीवी पे देखते हो, आपको यू फील दैट
आई एम अ पार्ट ऑफ योर WWE एक्सपीरियंस एंड इट फील्स अमेजिंग। पर जैसे मैंने कहा, ये 16 साल की जर्नी है, और मैंने जैसे WWE कमेंट्री जब शुरू की थी तब मेरे ऑलरेडी 14 साल हो चुके थे इस इंडस्ट्री में। बहुत सारी चीज़ें की थी उसके पहले, जैसे मैंने कहा रेडियो किया, एंकरिंग किया, टेलीविज़न किया, WWE के लाइव इवेंट्स होस्ट किए, और ये सब करने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं टीवी पे कमेंट्री भी कर सकूँ। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। अभी भी इतने सालों के बाद भी लगता है कि यार अ, अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि आप पूरी तरह, हाँ, सब कुछ सेट हो गया है। बट इट फील्स गुड दैट यस देयर इज अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों को मालूम पड़ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, वेदर इट्स माई टॉक शो और इट्स द WWE कॉमेंट्री। स्पेशली WWE कॉमेंट्री के बारे में आई वॉन्ट टू स्पेशली थैंक ऑल द फैंस। इतने सारे हज़ारों लोग हैं जो हमें ये, मुझे भी मालूम नहीं था ये, यानी हम लोग को बताया गया कि इंडिया में हिंदी कमेंट्री शायद ज़्यादा सुनते हैं कंपेयर टू इंग्लिश कमेंट्री। ऑफ कोर्स इंग्लिश कमेंट्री हैज़ बीन अराउंड फॉर इयर्स, मैं खुद बचपन से इंग्लिश में कमेंट्री सुनते आ रहा हूँ, पर हिंदी में जो कमेंट्री का मज़ा है ना, वो कुछ अलग है। और मैं आपको बता देता हूँ, हमको कुछ दिया नहीं जाता है, हम एक्चुअली आप ही के जैसे हम टीवी देखते हैं, एंड एज वी आर वॉचिंग इट वी आर डूइंग लाइव कमेंट्री। सो जो हिंदी इंग्लिश में जो रॉ, स्मैकडाउन, NXT, सब सारे जो पेपर व्यूज़ है हमारे सामने स्क्रीन पे रहते हैं, और हम देखते देखते उस पर कमेंट्री करते हैं। तो वी लेजिटिमेटली, ऑल ऑफ अस, ऑल द कमेंटेटर्स इन द टीम, फरदीन, मैं, पीयूष, फहाद, सैंडी, मोहित, सब लोग WWE के बहुत बड़े फैंस भी हैं। हमें WWE के बारे में मालूम है, उनके सुपरस्टार्स के हिस्ट्री के बारे में मालूम है, उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, अलग अलग मूव्स के नाम। तो हम बहुत गहराई में WWE में गए हैं, सारे के सारे हम कमेंटेटर्स, हमारा जो ग्रुप है। एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर दैट हर हफ्ते हम आपके स्क्रीन पे आते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं विद कमेंट्री। बिकॉज आप सोचिए, अगर टीवी म्यूट करके आप WWE देखोगे तो उसमें उतना मज़ा तो नहीं आएगा। आप जब हिंदी या इंग्लिश जो जो भी कमेंट्री आपको पसंद आती है, जब वो सुनते हो, तब वो पूरा जो WWE का एक्सपीरियंस है वो कंप्लीट होता है। सो येस, इट्स बीन अ डिफिकल्ट जर्नी बट आई हैव एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट। सो या, दैट्स माई आंसर टू योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच सर। तीसरा प्रश्न मैं आपसे करूंगा, WWE कंपनी में आपके फेवरेट जो रेसलर हैं वो कौन से हैं सर? फेवरेट WWE रेसलर अगर कहें तो यार, अलग अलग जेनरेशन्स में अलग अलग लोग हैं। तो मैंने जब शुरुआत की थी, आई हैव बीन अ फैन ऑफ WWE फॉर ओवर 25 ईयर्स, या दैट सिंक इन। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग रहेंगे जिनकी 25 साल की उम्र भी नहीं है। तो मैं 25 साल से WWE देखते आ रहा हूँ, और मैंने जब शुरुआत की थी तब ब्रेट हार्ट चैम्पियन थे, एंड आई फेल इन लव विद WWE बिकॉज ऑफ ब्रेट हार्ट। तो मेरा हमेशा सपना था कि ये जो ब्रेट हार्ट के जो सनग्लासेस है, वो जो आता था बच्चे किसी साइड पे जो बच्चा है उसके चेहरे पे लगाता था, तो मुझे हमेशा इच्छा थी कि मुझे भी वो सनग्लासेस कभी मिले। तब जब वो एक्टिव थे तब तो नहीं मिले, पर अभी थोड़े सालों पहले मेरे वाइफ ने मुझे गिफ्ट किए। ब्रेट हार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से मेरे लिए ऑटोग्राफ करा के उन्होंने मेरे लिए एक गिफ्ट किए थे मुझे ये सनग्लासेस। इट्स वन ऑफ माई मोस्ट प्राइज पोजेशंस। जैसे अभी आप ये पीछे देख रहे हो, ये जो WWE का टाइटल बेल्ट है, ये मुझे WWE ने खुद गिफ्ट किया था बिकॉज ऑफ ऑल द वर्क दैट आई हैव डन विद देम, एज एन एंकर, एज देयर लाइव होस्ट। जो मैंने इतने सारे इवेंट्स किए थे, तो मुझे WWE ने ये गिफ्ट किया था, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई प्राइज पोजेशंस। बट अगर फेवरेट रेसलर कहा जाए तो उस ज़माने में ब्रेट हार्ट, उसके बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और रॉक, और आजकल के ज़माने में अगर कहा जाए तो मैं इनके बारे में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्टरी या अलग राय होते हैं, पर मैं सच कहता हूँ, जॉन सीना, रोमन रेंस और आजकल AJ स्टाइल्स, दीज आर ऑल इनक्रेडिबल सुपरस्टार्स, जो सिर्फ एक्शन पे ही नहीं, पर एक्शन के बियॉन्ड अगर जाए, एक्शन के पीछे भी जाए, उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो पूरा पर्सोना है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नए सुपरस्टार्स में से अगर बात करें तो आई लव रिकोशे। आई थिंक ही इज़ फिनोमिनल। मैं एक्चुअली रिकोशे को फॉलो कर रहा था जब वो लूचा अंडरग्राउंड में था, तब से मैंने उसको देखा है। व्हेन ही वाज, व्हाट वाज ही कॉल्ड, ही वाज कॉल्ड प्रिंस प्यूमा।
तब से मुझे लगा था कि यार ये बंदा ज़बरदस्त है, और जब ये WWE में आया मैं तो बहुत खुश हो गया था कि यार ये इसको देखेंगे एक्शन में मज़ा आएगा। सो रिकोशे इज समबडी टू लुक फॉरवर्ड टू। आई थिंक NXT की बात करें तो NXT में इतने ज़बरदस्त सुपरस्टार्स हैं आजकल। एडम कोल इज़ फैंटास्टिक, कीथ ली इज़ ब्रिलियंट। मुझे देखना है अभी कैरियन क्रॉस क्या करने वाला है। ही सीम्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। ऑफ कोर्स देयर आर अदर लेजेंड्स लाइक अंडरटेकर कहो या ट्रिपल एच कहो या शॉन माइकल्स कहो, काफ़ी सारे हैं यार सुपरस्टार्स जिनको मैं पसंद करता हूँ। पर अगर of all the generations, if I had to pick one person as my favorite, my answer would very likely be Stone Cold Steve Austin. I mean, he was the reason. उसके कारण वो पूरा attitude era जमा, and it was fantastic. In fact, WCW versus WWE का जो Monday Night War होता था, वो मैंने actually live देखा है television पे. Of course तब WCW live नहीं दिखाते थे, वो recorded होता था, पर मैंने उस पीरियड में मैंने एक्चुअली जिस हफ्ते में होता था मैं WCW देखता था, उसी हफ्ते का WWE देखता था, और बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम था। अभी शायद वैसा ही दौर फिर से आने वाला है, बिकॉज अभी WWE को टक्कर देने के लिए एक अच्छी कंपनी खड़ी हो रही है। आप जानते हो AEW के बारे में, तो इट शुड बी इंटरेस्टिंग। आई बिलीव दैट कॉम्पिटिशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन एनी पर्सन और एनी कंपनी फॉर दैट मैटर। तो अभी देखना पड़ेगा कि WWE अपना गेम और आगे और ऊपर कैसे ले जाते हैं। थैंक यू सर। सर आप भी लंबे समय से कंपनी से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से आप मेरे हिसाब से WWE के बहुत बड़े फ़ैन भी रहे होंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि सर कि पहले की रेसलिंग और आज की रेसलिंग में आप कुछ अंतर पाते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि पहले की जो WWE थी वो काफ़ी बदल चुकी है आज के समय में, तो हमें इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। क्या आपको लगता है कुछ चेंजेस आया है सर? तो हाँ बिल्कुल यार, जैसे मैंने कहा तुमको, मैं बहुत समय से WWE फैन रहा हूँ, और बदलाव जो आया है एक तरीके से अच्छा है और एक तरीके से बुरा है। तो अच्छी बात यह है कि वी हैव द मोस्ट टैलेंटेड रोस्टर राइट नाउ दैट यू कैन इमेजिन। जो सुपरस्टार्स हैं उनके जो एथलेटिसिज्म का जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल पे है। लाइक पुराने ज़माने के जो लोग थे वो बड़े बड़े मसल वाले लोग थे, पर वो लोग ये सब नहीं कर सकते थे जो आजकल के सुपरस्टार्स कर रहे हैं। इट्स अनबिलीवेबल। पीपल लाइक AJ स्टाइल्स, यार 25 साल पहले अगर AJ स्टाइल्स जैसा बंदा होता तो उसको कुछ मौका ही नहीं मिलता। उसको लोग कहते कि यार ये तो एक क्रूजर वेट है, इसको क्या बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े करेंगे, लाइक हल्क होगन और आंड्रे द जायंट, इनके सामने थोड़ी AJ स्टाइल्स को खड़ा करने वाले हैं। पर आजकल AJ स्टाइल्स के जैसे एक सुपरस्टार ने दिखा दिया है कि यार तुम मेरे सामने किसी को भी लेके आओ, मैं आपको एक ज़बरदस्त मैच दे सकता हूँ। तो आई थिंक द गुड थिंग इज़ द एथलेटिक डेवलपमेंट ऑफ द सुपरस्टार्स। उनके हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। थिंग्स आर अ लॉट मोर स्ट्रिक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर फिटनेस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जो उनके लिए किए गए हैं सेफ रखने के लिए, वो ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। और बुरी बात अगर कहे तो यार मेरे ख्याल से अभी के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थोड़ा कम हो चुका है। जैसे अभी एटीट्यूड एरा की बात करें और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कहे या रॉक को कहे या मैनकाइंड या अंडरटेकर, वो लोग जो चीज़ें करते थे और बोलते थे यार, आजकल के ज़माने में वो सोच भी नहीं सकते। या इवन जॉन सीना की जो शुरुआत हुई थी व्हेन ही वाज द डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स, और तब द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही कुड से एंड डू एंड टॉक, उसी के कारण आई फील दैट हिज कैरेक्टर वेंट ओवर और लोगों को अच्छा लगने लगा और लगने लगा कि यार ये एक फैंटास्टिक कैरेक्टर है। सो आई थिंक दैट्स द मेन इशू राइट नाउ कि आई थिंक देयर नीड्स टू बी कैरेक्टर डेवलपमेंट। और वो एक बार जब हो जाए ना, जब आप अपने को एक ऐसा कैरेक्टर, एक या दो नहीं, जब काफ़ी सारे ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनके स्टोरीज में अगर आप इन्वेस्ट हो सको, तो फिर आपको WWE में और मज़ा आने लगेगा। क्योंकि जब स्टोन कोल्ड और रॉक एक चरम पे थे, इट्स नॉट दैट दे वर द ओनली टू पीपल हु वर इंटरेस्टिंग। उसके पहले जो रेसलर्स थे, जो जिसे मिड कार्ड कहा जाता है, जो ओपनिंग स्लॉट कहा जाता है, सारे के सारे सुपरस्टार्स एक कहानी आपके लिए पेश कर सकते थे, एंड दे वर वेरी गुड एट व्हाट दे वर डूइंग, एंड दैट्स व्हाई दैट एंटायर एरा वाज फैंटास्टिक। एंड वो अगर वापस आ जाए ना तो यार मज़ा आ जाएगा। अभी देखते हैं क्या होगा। देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस कमिंग इन दिस ईयर। ये अभी कोविड के कारण ही इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो अभी और भी चेंजेस होने ही वाले हैं। पूरी दुनिया बदल गई है, WWE भी ज़रूर अभी बदलने ही वाले हैं।
थैंक यू वेरी मच सर। पांचवा प्रश्न मैं आपसे करूंगा सर, क्योंकि आपका बहुत सारे रेसलर्स के साथ मिलना जुलना रहता है, मतलब आम बात होगी, तो मैं आपसे प्रश्न करूंगा, क्या आपके कुछ रेसलर्स काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं, मतलब एक हिसाब से आपके कोई बेस्ट फ्रेंड हैं कोई रेसलर्स, तो उनके बारे में हमें ज़रूर बताइए सर, मैं खुद जानना चाहता हूँ इस मामले में। कितने अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है। अभी कितने अच्छे दोस्त हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मैं उनको बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ या यार मैं हम लोग रोज़ बातें करते हैं, पर जब से मैं जिंदर महल को मिला हूँ तब से हम कांटेक्ट में रहे हैं। एंड आई थिंक इज़ वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल आई नो। यार जिंदर महल की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, सारे के सारे WWE सुपरस्टार जो है, उनका ऑन स्क्रीन पर्सोना कुछ भी हो, वो हील रहे या फेस रहे या विलन रहे, हीरो रहे, पर जब आप उनको बाहर मिलते हो वो इतने अच्छे लोग होते हैं यार, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कितने हम्बल, कितने सीधे साधे, कितने प्यारे लोग रहते हैं। और सिंह ब्रदर्स जो दोनों हैं उनके साथ मेरी दोस्ती है। कविता देवी जो NXT में है उनके साथ मैं टच में हूँ। जिंदर महल जैसे मैंने कहा उनके साथ सबसे ज़्यादा शायद मेरी बातें होती रहती है। और भी काफ़ी सारे सुपरस्टार्स हैं जिनसे बीच बीच में बातें होती है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि वो लोग मेरे दोस्त लेवल पे है, या ये भी इनके बारे में भी जिनको मैंने बताया मैं दोस्त नहीं कहूँगा, पर ज़रूर मैं कहूँगा कि यार हम टच में हैं एंड वी स्पीक टू ईच अदर एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट दैट वी हैव फॉर ईच अदर। और हम एक दूसरे के काम पे बहुत गर्व रखते हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी टू नो ईच अदर। सो पर अगर मैं एक आदमी का नाम दूँ तो यार मैं कहूँगा कि यार सबसे ज़्यादा मेरा टच रहा है जिंदर महल के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। इस लॉकडाउन में भी आपने हमें समय दिया, हमारे चैनल पे आए, जरूर मिस्टीरियस बुक मेंबर्स को भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे इस शो में आए, थैंक यू वेरी मच। यार सीखने को मिला है या नहीं मालूम नहीं, पर मैंने आपके साथ मेरी कहानी शेयर की है, होपफुली आपको अच्छी लगी हो। मेरा जैसे अभी ये चैनल है वैसे ही मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पे मैंने, जैसे आपको कहा, सारे बड़े बड़े सिंगर्स, एक्टर्स और WWE सुपरस्टार्स को भी फीचर किया है। मेरा एक टॉक शो है जिसका नाम है दी MJ शो, जाइए ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, ट्विटर पे हूँ, एवरीवेयर इट्स मिहिर जोशी म्यूज़िक। और मिहिर जोशी म्यूज़िक है क्योंकि कमेंट्री और एंकरिंग के अलावा मेरा खुद का बैंड भी है, मैं गाता भी हूँ। मेरा एल्बम है जिसका नाम है मुंबई ब्लूज़। अभी आप उल्टा देख रहे हैं, पर इसका मैं आपको फ़ोटो दे दूँगा, देख लीजिएगा। ये एल्बम सारे के सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे है, तो ज़रूर सुनिए। लेट मी नो व्हाट यू थिंक। रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब WWE फैंस, WWE फॉलोअर्स जो हैं मेरे साथ कनेक्ट करते हैं। कुछ नहीं तो आप अगर मैसेजेस भेजोगे तो मैं एटलीस्ट आपको रिप्लाई में हाय तो करूँगा, पूछूंगा आप कैसे हो, तो ज़रूर कनेक्ट करिए। आई एन्जॉयड बीइंग हियर ऑन योर चैनल मोनू। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। It's my pleasure to be here with you and to talk to not just you but to all of your followers. तो याद रखिए, ज़रूर हिंदी में कमेंट्री देखिए, बहुत मज़ा आएगा। मैं और मेरे साथी कमेंटेटर्स जो है आपके लिए हर हफ्ते अच्छा काम करते रहेंगे। आप हमें फॉलो करिए और सोनी 10/3 पर WWE को हिंदी में देखिए। पर आज के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। माय नेम इज़ मिहिर जोशी एंड आई विल सी यू वेरी सून। अगले हफ्ते मिलते हैं रॉ, स्मैकडाउन और NXT पर। सी यू, बाय। तो ये थे दोस्तों मिहिर जोशी सर, जो सोनी 10/3 में हिंदी कमेंट्री करते हैं, WWE के हिंदी कमेंटेटर हैं। सर ने कई बड़े इवेंट को भी मतलब होस्ट किया हुआ है, सर गए हुए हैं वहाँ पे, कई बड़े रेसलर्स के साथ बातचीत किया हुआ है। आप सर का जो ऑफिशियली यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ आप सर के अच्छे इंटरव्यूज देख सकते हैं और ज़रूर आप कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखेंगे दोस्तों। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलेंगे, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।